फांसी दो, फांसी दो, दादा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, दादा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, दादा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजपुताना खाए की सिंह दादा घोडामेडीवर राजपुताना खाए की किंग सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, राजपुताना खाए की किंग सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, राजपुताना खाए की किंग सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, राजपुताना खाए की किंग राजस्थान का एक ही सिंह सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, राजस्थान का एक ही सिंह सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, राजस्थान का एक ही सिंह सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, दादा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इसलिए आपका निवेदन है आवाज दीजिए तो तुरंत रखे दादा हम शर्मिंदा दादा हम शर्मिंदा दादा हम शर्मिंदा दादा हम शर्मिंदा दादा के हत्यारों को दादा के हत्यारों को कश्मीर के लाल चौक पर जाने में अच्छे अच्छे नेताओं की जब पैंट गीली हो जाती थी ऐसे समय में शक्ति बचाने देते हुए जोरदार भारत माता की जयकारे के साथ में सदा देंगे माता की माता की माता की दादा हम शर्मिंदा तेरे खातिर जिंदा है, दादा हम शर्मिंदा तेरे खातिर जिंदा है। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज के हत्यारों को गोली मारो सालों को, दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को, दादा के हत्यारों को गोली मारो सालों को। दादा सुखदेव सिंह गोवामेडी हम सभी के दिलों में राज करेंगे। जिस तरह का अपनापन छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ में उनका रहा है उस बात को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। समाज को 36 कौम के लोगों को एक साथ लेकर चलने का हुनर जो उनके पास था वो शायद किसी राजपूत नेता के अंदर नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में राजपूत नेता आपको बहुत मिल जाएंगे लेकिन सामाजिक क्षेत्र में शायद दादा सुखदेव सिंह जी गोवामेडी की कमी को कोई पूरा कभी कर नहीं पाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जब कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी और अच्छे अच्छे राजनेताओं की जब पैंटें गीली हो जाती थी तो उस समय में दादा सुखदेव सिंह गोवामेडी ने लाल चौक पर खड़े होकर तिरंगा फहरा करके हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। वो अविस्मरणीय पल हम कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं आपको आदिवासियों को याद दिलाना चाहता हूं जब राजपूत समाज का आंदोलन चल रहा था पट्टों को लेकर के और भवन निर्माण को लेकर के अभी कुछ ही महीनों पहले उस समय जब मैंने रात से उनको बात की तब हॉस्पिटल के अंदर दादा सुखदेव सिंह गोवामेडी एडमिट थे और मेरे कहने पर उन्होंने सुबह उठ करके माउंट आबू के लोगों के समर्थन में एक सोशल मीडिया पे वीडियो बना करके भेजा था और मुझे ये भी कहा था अगर जरूरत पड़ी तो मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के माउंट आबू में आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। ऐसे दादा सुखदेव सिंह गोवामेडी को भूलना हमारे लिए बहुत छोटी बात नहीं होगी। हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं जिस तरह से सोशल मीडिया पे आप सभी लोग देख रहे हैं, न्यूज चैनल पे आप सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष से दादा सुखदेव सिंह गोवामेडी को मारने की जो प्लानिंग चल रही थी उससे सरकार, पुलिस प्रशासन सभी को उन्होंने जाकर के पर्सनली उनसे बात की थी लेकिन सरकार ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी जिसकी क्षति राजपूत समाज और पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों को आज भुगतनी पड़ रही है। इसलिए मेरा इस मंच के माध्यम से आबूराज की धरती के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से मेरा निवेदन है अगर कोई व्यक्ति आपसे सुरक्षा मांगता है तो उसे तत्काल सुरक्षा दी जाए क्योंकि यह आज घटना सुखदेव जी के साथ में हुई है। ऐसी घटना राजस्थान में किसी और नेता के साथ में नहीं हो। आज जिस तरह से आप 36 कौम के लोगों ने इस बंद में समर्थन दिया है और 36 कौम के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हर जाति हर धर्म वर्ग के लोग जिस तरह हमारे साथ में आजादपुर समाज का समर्थन दिया है, तहे
दिल से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस मंच के माध्यम से मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को परिवार को ना तो नौकरी चाहिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार को ना पैसा चाहिए। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, गोली के बदले गोली। जिन भी लोगों ने ये कुकर्म किया है उनको उसका जवाब गोली में ही दिया जाए, हमारा निवेदन है। जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय नहीं मिलता है, राजपूत समाज में 36 कौम के लोग इसी का प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान जैसी शांति प्रिय जगह में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। इसलिए पुलिस प्रशासन और राज्य में बनने वाली सरकार इस और ध्यान देवे और अगर कोई सुरक्षा मांगता है तो उसको सुरक्षा मुहैया करी जाए, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। इस समय में हम सबको संयम रखने की जरूरत है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं गंदगी समाज के अंदर जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं, हमें आपस में दूर करने का काम करते हैं। उन सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी अफवाहें फैलाई जाती है उस पर आपको ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। हमारा आंदोलन शांति प्रिय तरीके से चलेगा। यहाँ जाने के बाद में हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और हम यही मांग करेंगे कि उनको और उनके परिवार को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत। दादा हम शर्मिंदा है, दादा हम शर्मिंदा है, राजस्थान का सिंह आवाज यहीं तक रहेगी क्या? राजस्थान का सिंह, राजस्थान का सिंह। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सभी समाज बंधु, आज हम सभी को मिलकर इस दुखद जो कल दुखद घटना हुई है उसको लेकर हमारे सब लोगों को यहाँ पर एकत्रित होना पड़ा। राजस्थान के वो काला दिन को हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि ऐसे दिन पर एक राजस्थान के एक दमदार एक शेर को जिस तरह से घर में घुस के कुछ लोगों ने जो किया है, उस काले दिवस को हम लोग भूल नहीं पाएंगे। हम सभी लोग मिलकर जिन लोगों ने आबू की जनता में सभी नागरिक बंधुओं ने एकता के साथ अपनी एकता दिखाते हुए और आप जो कोहिनूर राजस्थान के कहने वाले सुखदेव जी के आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जैसा भी निर्देश आगे से मिलता है, हम सभी को इसी तरह से मिलकर अपनी एकता दिखाने की आवश्यकता है। सभी नागरिक बंधुओं का, सभी आबूवासियों का मैं तहे दिल से आभारी हूं कि वे सभी अपनी एकता दिखाते हुए इसी तरह से सभी का साथ दें और सभी के साथ में रहें। जय हिंद, जय राजस्थान। राजस्थान में जो हुआ वो हम सबके लिए एक ऐसी क्षति है। जीवन में कुछ असमय क्षण थे मेरे भी दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के साथ। मैं अपने भाई महेंद्र शाह, नारायण शाह, अजीत बना, इनके साथ 2-3 बार जयपुर गया हूँ, उनसे व्यक्तिगत मिला हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना पूरा जीवन राजस्थान में और नहीं पूरे देश भर में 36 कौम के लोगों के साथ जहां कहीं भी अप्रिय घटना हुई, जिस व्यक्ति के साथ दबाव हुआ, जिसके साथ कभी छल कपट हुआ, उसकी आवाज अगर किसी के अंदर उठाई, उसकी अग्रिम पंक्ति में कोई खड़ा रहा तो वो दादा सुखदेव सिंह जी गोगामेडी थे, जिन्होंने हमेशा पिछड़े से लेकर जंगल तक किसी भी समाज और किसी भी धर्म के साथ जब अन्याय होता था तो सुखदेव सिंह गोगामेडी एक बात कहता था कि डरने की आवश्यकता नहीं है, गोगामेडी जी आपके लिए खड़े हैं। मैं इस माध्यम से, यहाँ मीडिया के बंधु भी हैं, इनके माध्यम से और जितने हमारे युवा भाई हैं उनके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो अराजकता हुई है इसकी भरपाई अगर जल्दी नहीं करी, चाहे वो प्रशासन कर ले या सरकार कर ले, गोली के बदली गोली, तो ये क्षत्रिय समाज है साहब। इस राजस्थान के अंदर इनके पूर्वजों ने खून से जीता है इस राजस्थान को, तो आज ये घड़ी है। मैं माउंट आबू के सभी लोगों से और मीडिया के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, चाहे वो राजस्थान या देश भर के व्यक्तियों में, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, इस दुख की घड़ी में हमें इस राजपूत समाज की कौम के साथ जिनके पूर्वजों ने और आज भी इनके अग्रणी समाज के लोगों ने हमारी रक्षा करी है पूर्व काल से लेकर आज तक, तो ये हम 36 कौम लोगों का दायित्व बनता है कि इस दुख की घड़ी में राजपूत समाज के साथ खड़े होकर उस समाज सेवी को, जिसने कोरोना काल में, मैं धन्यवाद दूंगा महेंद्र सिंह जी परमार, परमीर सिंह जी परमार और मोहन के राजपूत समाज को, जिन्होंने माउंट आबू से लेकर राजस्थान के अंदर कंडी सेना के माध्यम से जो
कोरोना काल में भी सेवा की थी। तो ये वो समाज है साथ जो कभी राजनीति के लिए आगे नहीं आया, इनको कभी ज्यादा पद और प्रतिष्ठा नहीं रही। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सर के धड़ पूर्व में भी हमारे लिए कटवाए थे और आज भी ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जब तक दादा सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को न्याय नहीं मिले, उनके परिवार को न्याय नहीं मिले, राजपूत समाज को न्याय नहीं मिले, 36 कौम को न्याय नहीं मिले, जब तक जैसे भी हमारे यहाँ पूर्व में कहा प्रवीण सिंह जी ने कि जैसे आगे से जो कार्यक्रम आएगा, ये मॉन्ड के अंदर आबूराज की पावन धरा है। हम 36 लोगों को इस अग्रणी हमारे राजपूत समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की आवश्यकता है। मुझे इतने सम्मान लोगों के बीच बोलने का और मेरी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नागरिक बंधु, मेरे पिता तुल्य सारे बुजुर्ग, जितने भी भाइयाँ विराजमान हैं, सभी को मेरा नमन। आज इस दुख की घड़ी में सुखदेव जी का कल जो घटना हुई है, उसकी हम सभी 36 कौम और मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों को पूरे भारतवर्ष से गोली मार के शूट कर देना चाहिए। जो भी इस तरह की हरकत करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम सब जब तक राजपूत करनी सेना इस संघर्ष में है, संघर्ष कर रही है, हम सभी 36 कौम करनी सेना के साथ में है। जहाँ भी हमारा साथ होगा, हम पूरा साथ कंधे से कंधा मिला के देंगे और हमारे लहू की भी जरूरत होगी तो हम बलिदान देने को तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा अन्याय किसी के साथ भी नहीं हो। सुखदेव जी ने बहुत ही हमारे 36 कौम के लिए अग्रणियों के काम किया है। उनको कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। वो हमेशा समाज के लिए आगे थे, समाज के लिए काम करते थे। हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है, हम सभी मिलके इस संघर्ष का साथ दें, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। गोगामेडी जी के लिए आज माउंट आबू में इस चौराहे पर एकत्रित हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं वो दिन भूला नहीं हूँ जब दादा आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था। उसी दिन दादा गोगामेडी जी साबरमती गए और 56 दिन तक उन्होंने वहां बैठकर धरना प्रदर्शन किया और 36 कौम के साथ में धरना प्रदर्शन किया। मैं दादा गोगामेडी से बहुत ही परिचित हूँ, क्योंकि जब भी हमें जयपुर या साबरमती या आनंद मंजीत पाल सिंह जी का मिलता था तो उनका बहुत स्नेह प्यार रहता था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने कल जो हमारे दादा गोगामेडी के साथ जो अन्याय किया वो हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये हम समाज की बात नहीं, 36 कौम की बात है। दादा गोगामेडी 36 कौम के लिए काम करते थे, वो राजनीतिक में नहीं थे, लेकिन 36 कौम के लिए आम जन की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने हर समय हर समाज की बात उठाई, हर जो परिवारिक लोग था उसको न्याय दिलाने की बात की। इसलिए दादा गोगामेडी को भूलना नहीं चाहिए। जब तक दादा सुखदेव गोगामेडी जी को न्याय नहीं मिलता है, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भारत माता की का शेर भाई श्री गोगामेडी जी को उनके घर में जाकर के निर्दयी हत्यारों ने नरसंस हत्या की है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं यहाँ पर राजपूत समाज सचिव के नाते श्री गोगामेडी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पूरे समाज की तरफ से, 36 कौम की तरफ से। मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ भाइयों। जेएनयू के अंदर एक नारा लिखा था, बनिए और ब्राह्मणों भारत छोड़ो। गोगामेडी जी ने उसी समय सामने प्रकट होकर के कि बनिए और ब्राह्मण जो भारत छुड़वाना चाहते हैं उनको क्षत्रियों की तलवार के आगे होकर निकलना पड़ेगा, तभी बनिए और भारत छोड़ेंगे बनिए और ब्राह्मण। इस प्रकार से गोगामेडी जी 36 कौम के लिए हर समय तत्पर रहते थे। गोगामेडी जी ने समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं उनकी कई कन्याओं का विवाह कराया, सर्वविदित है ये। उन्हें कभी राजनीतिक आकांक्षा नहीं थी, नहीं तो अभी उनको टिकट देने के लिए दोनों पार्टियां पीछे घूम रही थी। वो केवल समाज का ही कार्य करना चाहते थे। भाइयों, मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुंचे हैं।
और आगे का जो कार्यक्रम होंगे उसमें आप इसी तरह करनी सेना का साथ देंगे और भाई गोगा बेड़ी जी को न्याय प्रदान कराएंगे। न्याय की मांग तो आप सब सुन ही रहे हैं कि एनकाउंटर से कम कोई भी बात मंजूर नहीं है। तो हम सब गोगा बेड़ी जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज सभी वर्ग, सभी आदिवासियों के लिए हम तत्पर हैं। जैसा कि ये जो कृत्य हुआ है इसे भूला नहीं जा सकता। किसी के घर में घुस के गोली मार देना और कोई भी चीज इस तरह से कर लेना, वो भी राजस्थान में, पहले हम कभी सुनते भी नहीं थे, कभी सोचते भी नहीं थे कि इस तरह का कृत्य राजस्थान में होगा। क्योंकि अब सरकार अभी नई बनी है और मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अब ये जो चीजें चल रही थी ये सब तुरंत बंद हो जाएगी और प्रशासन इस पे तत्पर कार्रवाई करेगा। और जैसा कि मुझे विदित हुआ है कि सामने एक इनकाउंटर में एक जने को गोली मारी है, शायद ये सही बात है या जो भी है इसकी भी जांच पड़ताल प्रशासन कर रहा है। और मैं हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ हैं, बड़े नेता हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि माउंट आबू, राजस्थान या कहीं पर भी इस तरह का कृत्य अब कोई भी जनता या कोई भी लोग, कोई भी समाज, कोई भी वर्ग इसे सहन नहीं करेगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर हम सब मिलकर, हम सब साथ में मिलकर इसका निचोड़ निकालेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। आज हम और हमारे समाज, हमारी पार्टियां सब करनी सेना के साथ है, सारे समाज के साथ है। और आगे भी इस तरह का अगर कोई कृत्य होता है तो हम तत्पर है। आप हमें बुलाया, हम सब आपके साथ रहेंगे इस दुख की घड़ी में, और जहां तक रहेगा, जहां तक आप कहोगे, आपके साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। की घड़ी में हम सभी भाई इकट्ठा हुए हैं। आज आबू में या पूरे भारत में एक इतिहास होगा कि सर्व समाज एक मंच पर, एक रोड पर आकर एक भाई को न्याय दिलाने के लिए एक काफिला जो रोड के ऊपर निकला है। और मैं सभी भाइयों से कहता हूं कि कोई भी ताली नहीं बजाएगा। और सुखदेव सिंह जी गोगा बेड़ी दादा को सच्ची श्रद्धांजलि जब मिलेगी, जब उनके हत्यारों को एनकाउंटर और रोड पर गोलियों द्वारा मार दिया जाएगा, जब उन दादा की आत्मा को शांति मिलेगी, वो सच्ची श्रद्धांजलि उस समय मिलेगी। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हमारा सर्व समाज, राजपूत समाज जो करनी सेना है, अगर आपका एहवाल होगा यहाँ से जयपुर चलना है, गाड़ी लेके चलना है, पैदल से चलना है, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। और जरूरत पड़ी तो तलवार तो छोड़ो, तीर काम तो लेके भी रोड पे आना होगा, तो भी हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। हमारा यही निवेदन है कि करनी सेना द्वारा इनको अल्टीमेटम दिया जाए, 3 दिन 4 दिन का अल्टीमेटम दिया जाए कि ये हत्यारों को खुलेआम गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाए। अगर आपसे नहीं होता है शासन प्रशासन से, तो ये भरोसा करनी सेना और समाज के सामने छोड़ दिया जाए। अगर हमारे भाई के साथ अत्याचार हुआ है तो उसको न्याय दिलाना हमारा अधिकार है। अगर आप न्याय नहीं दिला सकते हो तो न्याय लेने का अधिकार भी हम रखते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि भाई जो करनी सेना के अपने सुखदेव जी गोगा बेड़ी थे, आबू के अंदर आए थे, सर्व समाज ने उनका स्वागत किया था। उन्होंने कहा था अगर आबू के लिए आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, अगर आबू के लिए मेरा गर्दन कटवानी पड़े तो भी मैं आबू के लिए तैयार हूँ। यही अपना पार्किंग से भंडार से ने कहा था, सर्व समाज के लिए कहा था, इन्होंने किसी के लिए भी कुछ नहीं कहा था। लेकिन मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि जब तक और महेंद्र सिंह जी अपने को यहाँ से जयपुर से जो आएगा वो बोलते रहेंगे, हम यहाँ से प्रेस मत होने के लिए तैयार नहीं है। अगर हो सके बंद और आगे बढ़ाना है तो बंद आगे भी और बढ़वा सकते हैं, क्योंकि ये तो कचरा पट्टी जो चल रही है राजस्थान के अंदर, आज समाज का सक्रिय नेता जो समाज को लेकर चलने वाला सुरक्षित नहीं है, तो आप और हम तो क्या सुरक्षित है। आज हम इस मंच से समाज की बात नहीं कर सकते कि आज उनके साथ हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये इन लोग बहुत बड़ा एक संतोष रचा जाए कि जो समाज के लीडर है उनके ऊपर गोलियां टांगी जाती है, उनको मारे जाते हैं, और हर घर से कोई नहीं चाहता कि कोई समाज की सेवा करेंगे। अब मेरा कहना यही है कि अगर समाज के सक्रिय लोग, सर्व समाज से जब नेता निकलेंगे, जब इनका एनकाउंटर होगा, खुलेआम इनका एनकाउंटर हो,